सूत्र एक। हाँ, सत्य के विषय में जिज्ञासा जागी है। इस जिज्ञासा को तब तक जगाए रखना जब तक कि सत्य की उपलब्धि ना हो जाए। आज हम सत्य के विषय में एक महत्वपूर्ण बात करेंगे। सत्य एक ऐसा शब्द है जो सुनने में छोटा परंतु जीवन में इसकी गहराई का अनुभव करना यात्रा का विषय है। यह एक यात्रा है और इस यात्रा का पहला कदम है जिज्ञासा। यदि हमारे भीतर सत्य को जानने की जिज्ञासा ही ना हो तो हम इस जीवन में वास्तविकता को कभी नहीं जान सकते। आपने अपने भीतर कभी यह अनुभव किया होगा कि जीवन में जो दिखता है वह ही सब कुछ नहीं है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम किसी अदृश्य पर्दे के पीछे छिपी सच्चाई को जानना चाहते हैं जो हमें भीतर से अधूरापन महसूस कराती है। यह अधूरापन ही हमारे भीतर सत्य के प्रति जिज्ञासा को जन्म देता है। जिज्ञासा का अर्थ ज्ञान प्राप्त करने या किसी तथ्य को समझने की तीव्र इच्छा। यह वह मानसिक अवस्था है जिसमें मनुष्य किसी विषय को गहराई से जानने और समझने के लिए प्रेरित होता है। जिज्ञासा मनुष्य की प्रगति और विकास का मूल कारण है क्योंकि यह उसे नए अनुभवों और ज्ञान की खोज के लिए प्रेरित करता है। स्वाभाविक प्रवृत्ति। जिज्ञासा मनुष्य के स्वभाव में जन्मजात होती है। जैसे बच्चे अपने चारों ओर की हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, परंतु मैं आपसे कहता हूँ यह जिज्ञासा केवल एक साधारण इच्छा नहीं है। यह एक बीज है जो यदि ठीक से पाला जाए तो हमारे भीतर सत्य की प्राप्ति के लिए राह खोल सकता है। जैसे किसी दीपक की लौ को निरंतर जलाए रखना होता है, वैसे ही इस जिज्ञासा को तब तक जागृत रखना आवश्यक है जब तक कि सत्य की उपलब्धि ना हो जाए। यह एक निरंतरता की मांग करता है, एक ऐसी स्वतंत्रता जो हमें हमारे मार्ग पर स्थिर बनाए रखे। लेकिन एक ऐसा भी होता है कि कई बार यह जिज्ञासा दबने लगती है। जीवन में बहुत से भटकाव होते हैं। कभी मन थक जाता है, कभी रास्ता कठिन लगने लगता है और हम सोचते हैं कि क्या इस मार्ग पर चलना उचित है। इसलिए मैंने कहा है, इस जिज्ञासा को तब तक जीवित रखना है जब तक कि सत्य हमें उपलब्ध ना हो जाए। यह केवल धैर्य का अभ्यास नहीं है, बल्कि हमारे आंतरिक शक्ति को पोषित करने का एक उपाय भी है। सत्य की खोज में एक और महत्वपूर्ण साधन है आत्मनिरीक्षण और ध्यान। जब हम ध्यान करते हैं तो हम बाहरी संसार के विकर्षणों से दूर होकर अपनी आंतरिक चेतना में प्रवेश करते हैं। आत्मनिरीक्षण से हम अपने भीतर की धारणाओं और सीमाओं को समझते हैं। ध्यान से मन की शांति और स्थिरता का अनुभव करते हैं। इन साधनों का नियमित अभ्यास ही हमें सत्य के निकट लेकर जाता है। जब व्यक्ति ध्यान या समाधि की पहली अनुभव पाता है तो उसके भीतर एक गहरी जिज्ञासा जाग उठती है। यह अनुभूति अत्यंत आकर्षक और अद्भुत होती है जो मन को शांति और गहराई का एहसास कराती है। व्यक्ति इस अनुभव को और अधिक समझने और इसे दोबारा पाने के लिए आतुर हो जाता है। ध्यान और समाधि का यह प्रथम अनुभव आत्मा के गहन रहस्यों की ओर ले जाने वाला द्वार बन जाता है। यह एक यात्रा की शुरुआत होती है जिसमें साधक अपने भीतर की गहराइयों में खोजना चाहता है और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए प्रेरित होता है। अब मैं आपसे एक और बात साझा करना चाहता हूँ। सत्य की खोज केवल बौद्धिक ज्ञान तक सीमित नहीं है। सत्य का अनुभव एक ऐसी स्थिति है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। जैसे मधु का स्वाद बताने से आप नहीं समझ सकते हैं, वैसे ही सत्य का अनुभव तब तक संपूर्ण नहीं हो सकता जब तक आप इसका स्वाद स्वयं न चख ले। यह अनुभव जीवन के हर पहलू को बदल देता है। यह हमें वास्तविक शांति और एकता का अनुभव कराता है। जब मैं 4 या 5 साल का था तब खेलते कूदते या कुछ करते हुए अचानक मेरे विचार रुक जाते थे। मैं किसी अलग ही दुनिया में प्रवेश कर जाता था
और एक गहरी स्तब्धता महसूस करता था। इस अनुभव को बनाए रखने के लिए मैंने अपने शरीर की हलचल भी रोक देता था, लेकिन कुछ क्षणों के बाद वह अवस्था विलीन हो जाती थी। समय के साथ जीवन की भागदौड़ में इस प्रकार के अनुभव आने बंद हो गए। लेकिन जब मैं 21 साल का हुआ तो मेरी रुचि आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगी। अब जब भी मैं कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ता हूँ तो वही अनुभव फिर से होने लगता है। पढ़ते पढ़ते अचानक मेरे विचार थम जाते हैं और मैं किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर जाता हूँ। इस अनुभव को पूरी तरह समझने के लिए मैंने गहराई से खोजबीन की और अंततः आत्मजागरण को प्राप्त किया। यह अवस्था आप चाहे तब घटित कर सकते हैं, चाहे ध्यान के माध्यम से या किसी बुद्ध की किताबें पढ़कर या उसके प्रवचन सुनकर। एक बार जब आपको सत्य का अनुभव हो जाता है तो यह बीज की तरह कार्य करता है, जो भीतर एक गहरी जिज्ञासा जगा देता है। फिर आप बार बार उस अनुभव को प्राप्त करने की कोशिश में लग जाते हैं और अंततः सत्य को उपलब्ध हो जाते हैं। और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, जिज्ञासा को बनाए रखें। यह जिज्ञासा ही आपकी साधना का आधार है। कठिनाइयाँ आएंगी, भ्रम होंगे, मन भटकेगा, परंतु सत्य की खोज की यह एक जिज्ञासा ही आपका मार्गदर्शन करेगी। इस जिज्ञासा को बचाए रखें, इसे अपनी साधना का दीपक बनाए रखें और समय आने पर सत्य स्वयं आपके जीवन में प्रकट होगा। सत्य की खोज में आपकी जिज्ञासा सदैव जागृत रहे, यही मेरी आप सभी के लिए प्रार्थना है।